प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गुणगणन विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, x की घात 2 के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, यहाँ गुणा में कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू अचर पद है हमारा माइनस का 10, गुणा करेंगे क्या आएगा -10। अब 10 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 10, 3 से आता ही नहीं है, 4 से नहीं आता है, 5 ये है हमारे पास, 6 से नहीं आता, 7 से नहीं आता, 8 से नहीं आता, 9 से नहीं आता और 10 से आता है और ये है। तो इसका मतलब 10 के मुख्य रूप से दो प्रकार के गुणनखंड है। अब हम क्या देखेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। 10 में से अगर 1 घटाते हैं तो 9 आता है और 10 में 1 जोड़ते तो 11 आता है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 5 में 2 जोड़ते 7 आता है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, इसका मतलब ये वाला हो सकता है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। इसमें से इसमें अब क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए घटाने पर। तो -5 प्लस, अगर +2 करते हैं तो क्या आएगा -3। तो क्योंकि हम x को जो है तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो x यहाँ पे जो है x लगा देंगे दोनों के, तो -3x की जगह ये हम रख देंगे यहाँ, x की घात 2 -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है क्योंकि x का भाग दोनों में जा रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब जो है x का भाग लगाएंगे x की घात 2 में, तो ध्यान से देखिए x की घात 2 क्या लिख सकते हैं, x इंटू x, नीचे क्या है x, तो x से x कट गया, क्या बच गया x, तो यहाँ आ जाएगा x। फिर -5x में x का भाग लगाएंगे, -5x के अंदर x का भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा -5। ये वाला चिन्ह ऐसे कैसे यहाँ उतारते हैं। उसके बाद में क्या है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2x में 2 का भाग लगाएंगे, 2x में जब हम 2 का भाग लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x। -10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, -5 बराबर 0। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x -5, यहाँ भी x -5 है, x -5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लेंगे कॉमन, x -5 क्या बच गया, इधर तो बच गया x, इधर +2 बराबर 0। अब एक बार x -5 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो x -5 बराबर 0 किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, x बराबर, ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा -2, क्योंकि इधर +2 है, इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमें दो मूल मिल गए। पहला मूल है हमारे पास अल्फा 5 और दूसरा मूल बीटा है -2। आंसर। अब हम इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है 2x की घात 2 प्लस x -6 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ x की घात 2 का गुणांक क्या है 2, तो 2 इंटू अचर पद क्या है -6, गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 दूनी 12, -12। तो अब 12 के गुणनखंड देखेंगे कि 1 इंटू 12 करते हैं तो क्या आता है 12, 2 इंटू 6 करते 12 आता है, 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 आता है, और 4 इंटू 3 करते तो 12 आता है, तो ये है
5 से आता ही नहीं, 6 से आता, 6 दूनी 12 ये है, 7 से नहीं आता, 8 से नहीं आता, 9 से नहीं आता, 10 से नहीं आता, 11 से नहीं आता, 12 से आता है ये है। तो यहाँ 12 के मुख्य रूप से ये गुणनखंड है। अब हमें क्या देखना है, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 6 और 2 8 होते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये तो नहीं हो सकता है। 12 और 1 13, 12 में से 1 11, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो इसका मतलब ये है जो है हो सकता है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो है जो घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस की संख्या आनी चाहिए, मतलब 4 माइनस अगर 3 करते हैं तो 1 आता है। अब ये जो हमें 1 ही चाहिए, तो यहाँ हम x लगा देंगे, इसको इसकी जगह रख देंगे। तो देखते हैं, 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ये हमने रख दिया है x की जगह। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x का दोनों में भाग जा रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x की घात 2 में हम 2x का भाग लगाएंगे, तो 2x की घात 2 क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू एक्स बटे में 2x, x से x कट जाएगा, 2 एकम 2, क्या बच जाएगा x, प्लस 4x में 2x का भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने कहा था यहाँ जो चिन्ह होता है उसको हम जो है कॉमन ले लेते हैं। अब उसके बाद में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है दोनों में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। माइनस 3 का भाग माइनस 3x में लगाएंगे, माइनस 3x में माइनस 3 का भाग लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, क्या आ जाएगा x। अब माइनस 3 का भाग जो है माइनस 6 में लगाएंगे, माइनस 6 में माइनस 3 का भाग लगाए, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, इस जगह क्या बच गया 2x, और यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो इससे हमें मिलेगा x बराबर 2, इधर आएगा तो माइनस का 2। एक बार इसको करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इससे हमें मिलेगा 2x बराबर 3, और x बराबर क्या मिल जाएगा 3/2। तो हमें 2 शून्य मिल गए, अल्फा क्या मिला है माइनस का 2, और बीटा क्या मिल गया 3/2 आंसर। इस प्रकार से जो हम इसको हल करेंगे। अब हम इसका तीसरा वाला भाग हल करते हैं। तीसरा वाला भाग है इसका √2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। जैसा कि मैंने कहा x की घात 2 का गुणांक का गुणा जो है अचर पद से करते हैं, तो क्या आएगा √2 इंटू 5√2, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 क्या आएगा 5 दूनी 10, तो गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हमें 10 के गुणनखंड देखने पड़ेंगे। 10 के गुणनखंड केवल 5 और 2 ही होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है, और गुणा करने पर 10 आ रहा है, इसका मतलब यही है गुणनखंड। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x, तो ये आता है 7x, जोड़ने पर 7x आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो अब इसको जो है हम 7x की जगह रख देंगे। √2 x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहां से हम
कॉमन लेंगे और यहां से भी कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। √2 में x का भाग लगाएंगे, तो √2 इंटू x लिख सकते हैं, x⁻2 को, x नीचे x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 प्लस 5x में x का भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचाएगा, प्लस का 5। देखिए प्लस है, प्लस का प्लस कॉमन आ रहा है, और इसमें किसका भाग जा रहा है, √2 का भाग जा रहा है, √2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2x में प्लस √2 का भाग लगाएंगे, ध्यान से देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बटे में √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2x। अब यहाँ प्लस 5 √2 में √2 का भाग लगाएंगे, प्लस 5 √2 में प्लस √2 का भाग लगाएंगे, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचाएगा, प्लस 5 बराबर 0। दोनों में √2 प्लस x कॉमन आ रहा है, √2 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया है, क्योंकि दोनों √2 प्लस 5 कॉमन आ रहा था। अब यहाँ क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे √2 बराबर 0। एक बार √2 प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, √2 प्लस 5 बराबर 0। इससे हमें मिलेगा √2 बराबर -5 और x बराबर क्या आ जाएगा, -5 बटे √2। एक बार x प्लस √2 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो इससे आ जाएगा हमारे पास x बराबर -√2। तो हमें 2 शून्य मिल गए, अल्फा हमारे पास आ गया -5 बटे √2, और दूसरा मूल हमारे पास है बीटा, कितना है, -√2 आंसर। अब हम इसका चौथा वाला भाग हल करते हैं। चौथा सवाल है इसका, 2x⁻2 -x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं, तो 8 लघुत्तम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 x⁻2, 8 एकम 8x प्लस 1 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 8 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, 8 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, द्विघात समीकरण 16 x⁻2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 16 एकम 16 आएगा, गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ना करने पर 8 आना चाहिए। तो 16 के गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से आते नहीं, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 5 से नहीं आता, 6 से नहीं आता, तो कुल मिला के 16 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, 16 में से 1 जाता है तो 15 और 16 1 17, ये नहीं हो सकता है। 8 और 2 10 और 8 में से 2 गए तो 6, ये भी नहीं हो सकता है। 4 और 4 8, ये वाला हो सकता है, लेकिन हमारे जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो -4 x लगा देंगे यहाँ, तो -4 x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, और गुणा करने पर प्लस का 16 आएगा। तो इसको रख देंगे -8x की जगह, क्या आएगा, 16x⁻2 -4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है,
4x का दोनों में भाग जा रहा है, तो 4x कॉमन आ गया। 16x की घात 2 में 4x का भाग लगाएंगे, तो 16x की घात 2 क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स नीचे है 4x, x से x कट जाएगा, 4 चौक 16, 4x बचेगा यहाँ 4x। अब यहाँ -4x में 4x का भाग लगाएंगे, -4x में 4x का भाग x से x कट जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 1। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम 1 लेते हैं। -1 का भाग 4x में लगाएंगे, -4x में लगाएंगे, -4x में -1 का भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4x प्लस का बचेगा यहाँ, +1 में -1 का भाग लगाएंगे, +1 में -1 का माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। 4x -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4x -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 4x, इधर बच जाएगा -1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर हल करेंगे, 4x -1 बराबर 0, तो इससे आ जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये इधर माइनस का 1 है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इधर गुणा में, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। इसी प्रकार 4x -1 बराबर 0 करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा x बराबर 1/4। तो हमें दो मूल मिल गए द्विघात समीकरण के, अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर 1/4। आंसर। अब हम इसका पांचवा वाला भाग हल करते हैं। पांचवा वाला भाग है इसका 100x की घात 2 -20x प्लस 1 बराबर 0। x की घात 2 के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं, क्या आएगा, 100 इंटू 1 बराबर 100। गुणा करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। तो सर सबसे पहले हम 100 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। 1 इंटू 100 100 आता है, 2 इंटू 50 करते हैं तो 100 आता है, 3 से आते हैं 4 से, 5 से, 10 से, 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आता है। फिर किसी से नहीं आता, 20 से आता है, 20 इंटू 5 करते तो 100 आता है, और 25 इंटू 4 करते तो 100 आता है। 50 का हमने लिखा हुआ है, तो 100 के मुख्य रूप से ये गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, तो 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे 101, 100 में से घटाएंगे 99, ये नहीं हो सकता है। 50 में से 2 घटाएंगे तो 48, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, ये भी नहीं हो सकता है। 10 10 20 ये हो सकता है, तो बाकी को हम नहीं देखेंगे। दोनों अगर माइनस के होते हैं तो 10 10 20 माइनस के 20 आते हैं, हमारा माइनस के 20 चाहिए और गुणा करने पर प्लस के 100 आएंगे। तो यहाँ हम एक से, तो हम यहाँ x लगा देंगे दोनों जगह, तो ये वाला जो है हम -20x की जगह रख सकते हैं। 100x की घात 2 -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 10 का भाग 10x का भाग दोनों में जा रहा है, 10x कॉमन ले लेंगे। 10x का भाग लगाएंगे 100x की घात 2 में, 100x की घात 2 में 10x का भाग लगा रहे हैं, तो 100 इंटू x लिख सकते हैं इसको, x की घात 2 को। 10x, x से x कट जाएगा, 10 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा 10, तो 10x बचेगा, 10x। अब -10x में
10 एक्स का भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, 10 एकम 10, माइनस का 1 बचेगा, माइनस है माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1, माइनस 1 का माइनस 10 में भाग 10 एक्स में भाग लेंगे, माइनस 10 एक्स में माइनस 1 का माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 एक्स बचेगा, प्लस 1 में माइनस 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 10 एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 10 एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो क्या बच गया इधर 10 एक्स और इधर बच गया माइनस का 1 बराबर 0। एक बार 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 एक्स बराबर 1, क्योंकि इधर माइनस का 1 है, इधर आकर के किसका हो जाएगा प्लस का 1, और x बराबर आ जाएगा 1/10। अब क्योंकि ये भी सेम है तो ये भी हमारे पास आ जाएगा x बराबर, जब हम इसको भी 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 इसको भी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर 1/10। तो इस प्रकार हमें द्विघात मिल गए, दो मूल मिल गए, पहला मूल अल्फा बराबर 1/10 और दूसरा मूल बीटा बराबर 1/10। आंसर। इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के मूल निकालने के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।